चैप्टर 9 यानी कि इकाई 9 कौन सा है? समांतर रेखाएं। चैप्टर 9 या समांतर रेखाएं। रेखा गणित यहीं से शुरुआत है। रेखा गणित पहला चैप्टर क्या है इसका? समांतर रेखाएं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है रेखा गणित का है। तो रेखा गणित का पहला चैप्टर शुरू है, लेकिन वो चैप्टर क्या 9 से शुरू है, समांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हमें जानेंगे समांतर रेखाएं है क्या। समांतर रेखा क्या चीज़ है? समांतर रेखाएं हैं यदि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं दोनों ओर बढ़ाने पर कहीं पर न मिले तो वे समांतर रेखाएं होती हैं। इसका कहने का मतलब है कि यदि दो रेखा, एक रेखा जैसे एक रेखा ये है, यल हमने एक रेखा माना, दूसरी रेखा क्या हमने माना? यम माना। यदि इस रेखा को दोनों तरफ, जैसे ये रेखा हमारा है यल है और दूसरा रेखा क्या है? यम है। अब हम इसको दोनों तरफ इधर भी बढ़ाते हैं और इधर भी बढ़ाते हैं। यल वाली रेखा की इधर बढ़ाया, यल वाली रेखा की इधर बढ़ाया, यम वाली रेखा की इधर बढ़ाया, यम वाली रेखा की इधर बढ़ाया। यदि दोनों ओर बढ़ाने पर कहीं पर न मिले, यानी कि इस रेखा को इधर बढ़ा रहे, इस रेखा को इधर बढ़ा रहे और दोनों रेखाएं कहीं पर न मिले तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। तो यानी कि ये यल और यम दोनों क्या है? आपस में समांतर हैं। समांतर आ गया समझ? समांतर का मतलब हो गया कोई रेखा खींचा जाए, हमने यल को खींचा और यम को खींचा, यह दोनों रेखाएं कहीं पर जा करके मिलेंगी नहीं। यदि दोनों रेखाएं कहीं पर नहीं मिलती तो इसी को कहते हैं समांतर रेखा। दूसरी स्थिति में आइए, क्या है? एक ही तल में स्थित, एक ही तल यही है, एक ही तल में स्थित दो समांतर रेखा, एक ही तल में स्थित दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है, इसलिए ये रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, समांतर को हम दो भागों में बांटिए, सम धन अंतर। सम धन अंतर का मतलब सम माने समान हो, अंतर माने हर जगह, यानी दोनों रेखाओं के बीच में सब जगह अंतर क्या हो? समान हो। कहने का मतलब ये होगा जैसे दो रेखा यल और यम है, दो रेखा हमने खींचा, दो रेखा, अब इसके बीच का अंतर जो है समान होना चाहिए हर जगह, यही है समांतर रेखा। यानी जो हमने दोनों रेखा खींचा है, इस दोनों रेखाओं के बीच में दूरियां क्या हो, यानी कि अंतर क्या हो? सब जगह समान हो, यानी कि सम धन अंतर। सम माने बराबर हो, अंतर माने दोनों के बीच में, यानी कि जो पी एम की दूरी होगा वही क्यू एन की दूरी होगी, यानी कि दोनों की दूरियां क्या होंगी? आपस में बराबर होगी, यानी कि समान होगा। पी एन दोनों क्या होगा? पी एन और पी एम और क्यू एन क्या होगा? समांतर होगा। यही समधन अंतर बराबर क्या होता है? समांतर। एक रेखा हमने यल खींचा, दूसरी रेखा हमने क्या खींचा? यम खींचा। दो रेखा हमने यल और यम खींचा और उसके बीच हमने क्या खींच दिया? एक रेखा पी एम खींच दिया, दूसरी रेखा क्या खींच दिया? क्यू एन खींच दिया। यानी कि अगर पी एम और क्यू एन, यदि ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं तो ये दोनों यल और यम क्या होंगे? समांतर। यानी पी एम बराबर क्यू एन, पी एम बराबर क्यू एन, यदि दो रेखाएं आपस में बराबर, इसलिए यल तथा यम दोनों रेखाएं समांतर। तब हम कह सकते हैं कि जो रेखा हमने यल खींचा, जो रेखा हमने यम खींचा, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? आपस में समांतर होंगी। यानी कि जो दूरी, अगर मान लेते हैं कि पी एम बराबर, अगर हम मान लेते हैं कि पी एम बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आपका क्यू एन भी 3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि दोनों की दूरियां क्या होंगी? आपस में बराबर। यदि दोनों की दूरियां आपस में बराबर हैं तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ये देखिए हमने खींचा दोनों समांतर। और एक देखिए, समांतर रेखा को संकेत में ऐसे दो लाइन दिखाते हैं, जैसे यल समांतर यम के, तो लिखेंगे यल समांतर यम के, ऐसे संकेत में इसको दिखाते हैं। संकेत में ऐसे दो रेखा दिखा दी, इसका मतलब क्या हो गया? समांतर हो गया। जैसे एक रेखा यल है, दूसरी रेखा यम, यल और यम दोनों समांतर हैं, तो यल यम दोनों क्या हो गए? यल समांतर यम का ये चिन्ह हो गया, यल समांतर यम का चिन्ह। ये हो गया समांतर का। उसके बाद इसमें दूसरी चीज एक आती है, उसके बाद है इसमें, यदि दो रेखाएं समांतर है,
जैसे दो रेखा हमने मान लिया, यल रेखा मान लिया, यम मान लिया, दो रेखा यल और यम, ये यल रेखा है और क्या है, यम रेखा। यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं और तीसरी रेखा, ये तीसरी रेखा हमारी क्या, पी क्यू है, तीसरी रेखा क्या है, पी क्यू, पी क्यू इसको तिर्यक काटती है यानी कि तिरछा काटती है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, जो तीसरी रेखा इससे काटे, इसमें देखिए कितने एंगल बन रहे, कोण बन रहे, देखिए 1 2 3 4 कोण, फिर यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 कोण बनता है। यदि दो रेखाएं समांतर है तो तीसरी रेखा इसको काटते तो इसमें 8 कोण बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 8 कोण बनेगा, फिर 5 6 7 8 कोण। इस अगर दो रेखाएं समांतर, तीसरी रेखा इसको काटती तो इसके कोणों में क्या संबंध होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। इसमें जैसे एक कोण दे दिया जाएगा तो ये कोण, मतलब जैसे मान लीजिए पहला कोण दे दिया गया, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, अगर इसमें एक कोण दिया गया हो तो इसको आपको 8 कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब यही बताया गया है। देखिए यल समांतर यम के, यल समांतर यम के है, तथा तिर्यक रेखा क्या हमारी है, पी क्यू है, तिर्यक रेखा पी क्यू है। अब देखिए यल ये और इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा क्या हमारी, पी क्यू। हमने इसमें कोण मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया। अब एक चीज जानते हैं, संगत कोण, संगत कोण, कोण 1 बराबर कोण 5 के। अगर देखिए, क्योंकि इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाएं हैं, तो दो समांतर रेखा में जब तीसरी रेखा काटती है तो कुछ कोण समांतर रेखा के बाहर बनता, कुछ कोण समांतर रेखा के अंदर बनता है। इससे कोण 1 समांतर रेखा के बाहर बना, 4 कहाँ बना, समांतर रेखा के अंदर बना। जैसे कोण ये बना समांतर रेखा के अंदर, ये बना कहाँ, बाहर बना है। इसमें समांतर रेखा कुछ कोण बाहर बनते हैं, जैसे 1 2 बाहर बना, 7 8 बाहर बना, 3 4 और 6 5 और 6 कहाँ बना, अंदर बना। ये अंदर के कोण है, ये बाह्य कोण है, मतलब कि बाह्य कोण, अंतः कोण, इसको कहते हैं बाह्य कोण, इसको कहते हैं अंतः कोण। अब संगत कोण में जैसे हमने बनाया कि अब दो रेखा है, ये तीसरी रेखा इसको काट रही है, तो संगत कोण होता है कि जैसे तीसरी रेखा जो काट रही है उसके एक तरफ, चाहे दाहिनी तरफ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दो साइड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे, एक बाहर का कोण और एक अंदर का कोण, एक ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, एक बाहर का कोण और एक अंदर का कोण, इसी को कहते हैं संगत कोण। दो समांतर रेखा के तीसरी रेखा जो खींची जाती है एक तरफ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको इधर, हाँ लेफ्ट हैंड, इसको राइट हैंड साइड मानिए, राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ, इधर बाएं तरफ, ये LHS हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो दाहिनी तरफ LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। दाहिनी तरफ जो तिर्यक रेखा खींची गई, इसके दाहिनी तरफ एक बाहर का कोण, एक अंदर का कोण, देखिए कोण 1 लिखा गया और कोण 5 लिखा गया, एक बाहर का कोण, एक अंदर का कोण, यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये नियम है, दो समांतर रेखा है, तीसरी रेखा यदि इसको काटती है तो ये समांतर रेखा, तभी ये संभव है। आप नाप करके देख लीजिए, आप बना लीजिए, चाहे तो आप बना सकते हैं, दो ऐसे समांतर रेखा खींचिए, एक तीसरी रेखा काट, आप नाप लीजिए, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर, अगर ये भी 60 अंश तो ये भी 60 अंश ही आएगा, दोनों कोण आपस में बराबर, आप बना करके नाप करके देख सकते हैं। ये दोनों संगत कोण इसलिए आपस में बराबर, कोण 1 बराबर कोण 5। संगत किस कोण के कारण बराबर, संगत कोण, इसी को कहते हैं संगत कोण, संगत कोण के कारण बराबर। देखिए उसी तरीके कोण 4 और कोण 8, एक अंदर का कोण, एक बाहर का कोण, देखिए एक अंदर का कोण, एक बाहर का कोण, एक ही तरफ है, संगत कोण के कारण आपस में बराबर, कोण 4 बराबर कोण 8, ये है संगत कोण। आप इसको भी इधर भी कह सकते, इधर आ जाइए, राइट लेफ्ट हैंड साइड उसी तरीके से एक बाहर का कोण, एक अंदर का कोण, ये भी संगत कोण है,
ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और एक अंदर का कोण एक बाहर का कोण ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी संगत कोण का बराबर हो जाएगा। चलिए हमने लिखा है इस संगत कोण कोण 4 बराबर कोण 8 हो गया, क्योंकि एक ही तरफ का हमने लिया है राइट हैंड साइड का हमने लिया कोण, राइट हैंड साइड का देखिए, राइट हैंड साइड का एक अंदर का कोण एक बाहर का कोण, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 8 का आ गया। शीर्षाभिमुख कोण देखिए, कहते हैं शीर्षाभिमुख, ऐसे शीर्षाभिमुख है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ध्यान रखिए, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती काट रही हैं, तो उसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण अगर कितना लिखा है, जैसे 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 को होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित काट रही हैं तो उसके आमने सामने कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया, कोण 1 बराबर कोण 3 के लिए शीर्षाभिमुख कोण, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कोण 2 बराबर कोण 4, देखिए कोण 2 बराबर कोण 4 के भी देखिए, एक रेखा एक काटे, एक रेखा एक काटे, दो रेखा काटे, इसके सामने कोण देखिए, इसके आमने सामने, इसके आमने सामने कोण आपस में बराबर, कोण 2 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण। अब उसके बाद आए एकांतर कोण आए। एकांतर कोण किससे कहते हैं, देखिए एकांतर कोण जहां पर जेड के आकार का बनता है, देखिए ऐसे, ये देखिए, या इसी को उल्टा कर दीजिए, जेड के आकार, जेड का आकार मतलब ये दो रेखाएं समांतर है, तीसरी रेखा इसको काट रही है। जेड का मतलब ये है कि यदि दो रेखाएं समांतर है, तीसरी रेखा इसको काट रही है, दो रेखा समांतर हो गए, तीसरी रेखा इसको यदि काटती है, यहाँ पर जो कोण बनता है इसी को कहते हैं एकांतर कोण। ये दोनों कोण अगर 30 अंश है, 30 अंश से भी होगा, यहाँ पर भी अगर 30 अंश है, 30 अंश से भी होगा, जेड के आकार का बने, लेकिन दोनों रेखाएं समांतर हो तभी रहेगा, दोनों रेखाएं समांतर हो। अब देखिए उसी तरीके जेड यहाँ बन रहा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कोण 3 बराबर कोण 5, देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, ध्यान दीजिए, देखिए जेड के आकार का, एक देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जेड के आकार का बना है 3 और 5, देखिए 3 और 5, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर 5 किसके कारण से, एकांतर कोण। कोण 4 बराबर कोण 6, देखिए कोण 4 बराबर कोण 6, ये भी देखिए ऐसे जेड के आकार का बन रही है, देखिए ये देखिए दो रेखा हो गया, तीसरी रेखा इसको काट रही है, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 6 हो गया। यहाँ पर भी कौन सा कोण बना, एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण, कोण 6 बराबर कोण 8, ये देखिए दो रेखा हो गए, इसे काट रही है, तो ये आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण बताए हैं, शीर्षाभिमुख आमने सामने कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 6 बराबर कोण 8। यानी कहने का मतलब है अगर दो रेखा समांतर हैं, अगर इसमें कोई भी एक कोण दे दिया जाए तो आप सभी कोण आसानी से निकाल सकते हैं, इस तरीके से जो हमने बताया।